इस नैमिषारण्य में एक बार भृगु आदि अनेक ऋषि मुख्य आकर के यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ चल रहा है, स्वाहा स्वाहा चल रहा है, यज्ञ कर रहे हैं ऋषि मुनि। और इस यज्ञ का प्रभाव ऐसा दिव्य रहा कि स्वयं धन यहां आने लगा। गंगा जी ने भी स्वयं एक प्रसव दिया जिससे स्वर्ण निकला। उस यज्ञ स्थल पर स्वर्ण का ढेर लग गया। ऋषियों ने कहा इस सोने का क्या करेंगे? तो उन्होंने यज्ञ स्तंभ को ही, यज्ञ स्थान को ही सोने का बना दिया। उस समय के राजा थे महाराज पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह हुआ उर्वशी से, वही उर्वशी जिनकी चर्चा भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। भगवान नारायण के उरु से पैदा होने वाली उर्वशी से इनका विवाह हुआ। पुरुरवा लोभी था, धन का लोभी। पुरुरवा जब आया उसने देखा यहां पर ऋषियों के पास इतना सोना आखिर कहां से आया? कुछ लोगों को अपना धन नहीं दिखता है, दूसरे के धन को देख करके मुख में पानी गिरने लगता है कि यह धन भी हमें मिल जाए। लोगों की दृष्टि मंदिर के धन पे भी होती है। बोले देखो मंदिर में देखो चांदी का छत्र चढ़ा रखा है, भगवान को देखो चांदी का वो लगा रखा है, सोने का लगा रखा है। दृष्टि लोगों की यहाँ भगवान में दृष्टि नहीं जा रही है, सोने चांदी में दृष्टि जा रही है। और जिनकी लोभ की दृष्टि है उनके मन में आता है इतना सोना मेरे पास आ जाता तो अच्छा हो जाता। ऐसा भी आता होगा, बोलते कोई नहीं है, लेकिन तो मंदिरों के, ऋषियों के, संतों के धन पर भी गलत दृष्टि जाती है। ऐसे पुरुरवा लोभी था, उसकी दृष्टि बिगड़ गई। उसको लगा कि मैं इन ऋषियों का जो ये सोना है, यज्ञ मंडप सोने का बना हुआ, इस यज्ञ मंडप को ही ले जाऊं। पुरुरवा आखेट में आया था, इसे लोभ हुआ, ऋषि समझ गए, इसका मन खराब हो गया। ऋषियों ने पहले समझाया, जब बात नहीं माने तो पुरुरवा को इन्होंने वज्र से मार दिया। लेकिन कौन से वज्र से मारा? तो यहां का कुश वज्रात, कुशा को वज्र बना करके कुशा से ही मार दिया। हाँ, ऋषियों के तप में ऐसा सामर्थ्य है। उन्होंने कुशा से ही, कुशा को वज्र बना के, जैसे भाला होता है ना, भाला शरीर में चुभाते हैं और भाला चुभा चुभा करके जैसे कोई किसी को मार दे, ऋषियों ने उस तिनके को ही, उस कुशा को ही, यज्ञ पर रखी हुई कुशा को ही भाला बना करके शरीर के, पुरुरवा के अंग पर चुभाया और सुबह तक पुरुरवा मर गया। पुरुरवा की मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय उर्वशी गर्भवती थी। उर्वशी ने एक पुत्र को पैदा किया, जन्म दिया। जब वो बड़ा हुआ वो धर्मात्मा हुआ। उसे पता चला मेरे पिताजी ने जो गलती की थी मैं वो नहीं करूंगा। मेरे पिताजी की दृष्टि ऋषियों के धन पे थी। हमें ऋषियों से धन लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, संतों से, ब्राह्मणों से पैसा लेने की इच्छा नहीं, उनको देने का भाव होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं लेने का भाव नहीं, देने का भाव रखूंगा। ये बड़े धर्मात्मा राजा हुए और इनके राज्य में अनेक यज्ञ हुए। भृगु आदि ऋषियों ने, भृग्वाद्या ऋषयो धीरा ज्योतिष्टोमान पृथक पृथक, इन्होंने ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ किया भृगु आदि ऋषियों ने।